हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज क्लास 11th का पढ़ रहे हैं पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये हम लोग का पार्ट नंबर कितना हो जाएगा? पार्ट नंबर 10 हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 10 मतलब लेक्चर 10। ये वीडियो नंबर 10 आपका है। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे रैंक निकालने के लिए, हाउ टू फाइंड रैंक। तो हम लोग इससे पहले वीडियो में देखिए रैंक निकालने के लिए आपको रिवाइज करवाते हैं रैंक निकालते कैसे। जैसे आपको हम बोले कि फाइंड रैंक, आपको रैंक निकालना है। किसका निकालना है? राज का, RAJ, ये नाम है राज, इसका रैंक निकालना है। ठीक है, रैंक तो निकालते कैसे हैं? पहले लिखते हैं इसमें से देखिए ये पहले आएगा तो ये लिखिए पहले, उसके बाद R के J आएगा। क्या आता है? पहले R के J, R P A B C D E F G H I J K L है ना। तो पहले J होगा और उसके बाद आपको क्या होगा? R होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना, पहले J होगा फिर R होगा। ध्यान दिए ना, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R। और बहुत आगे आ रहा है, ठीक है, इससे पीछे होगा। चलिए अब क्या करेंगे सर? नंबरिंग कीजिए, 0 1 और ये 2 नंबरिंग कर दिए। ठीक, नंबरिंग करने के बाद ध्यान दीजिएगा, कि R आपको कौन सा क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन में यहाँ काटिए, लिखिए 2 लिख दिए। अब फैक्टोरियल में इसके बाद 2 नंबर है, 2 फैक्टोरियल प्लस उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद अब फिर से नंबरिंग करेंगे 0 1। अब उसके बाद क्या? ए का फर्स्ट पोजीशन में इसको काटिए और लिखिए 0 फैक्टोरियल में 1 प्लस उसके बाद क्या सर? उसके बाद आपका फिर इसको नंबरिंग करेंगे 0 तो जे कितना पे गया? 0 पे आ गया तो बोलेंगे 0 नहीं बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे 0 फैक्टोरियल बोलेंगे, 0 फैक्टोरियल। तो सॉल्व करेंगे तो 2 का मतलब 2 हो गया। अब फैक्टोरियल 2 मतलब 2 सॉल्व करना था फैक्टोरियल है ना। फैक्टोरियल 2 मतलब कितना होता है? 2 × 1 है ना, दैट इज 2। ठीक है, तो 2 × 1 2 हो गया आपका। उसी तरह से प्लस का प्लस ये आपका 0 हो गया। अब फैक्टोरियल 0 कितना होता है? 1 होता है। फैक्टोरियल 0 इज 1। ठीक है, ऐसा हो गया। 2 × 4 है ना, प्लस का प्लस 0 1 कितना हो गया? 5। मतलब क्या सर? अगर हमारा डिक्शनरी अगर हमारा डिक्शनरी में 3 सेंटेंस है, 3 अल्फाबेट्स है, उससे जितना वर्ड्स बन सकते हैं उससे 5वां नंबर में राज आएगा। अब समझिए, ऐसे जैसे राज है तो एक ऐसा बनेगा AJR बन सकता है, एक बन सकता है RJA बन सकता है, एक ARJ बन सकता है, एक JAR बन सकता है। इस तरह से जितना भी वर्ड्स बन सकते हैं इन तीनों को मिलाकर, है ना। अच्छा ये भी जान लीजिए कि सर कि 3 अल्फाबेट से कितने नंबर ऑफ वर्ड बनाया जा सकते हैं? तो बोलिएगा फैक्टोरियल 3। 4 रहेगा तो फैक्टोरियल 4, 5 रहेगा तो फैक्टोरियल 5। इतने नंबर ऑफ वर्ड्स हम बना सकते हैं। ठीक है, गुड। चलिए आगे लोग बढ़ते हैं। ये हमारा रैंक आ गया। चलिए आज हम लोग करेंगे, ये हम लोग लास्ट वीडियो का ही था। ठीक है, हम लोग आज करेंगे नया। अब हम लोग रैंक निकालने के लिए कोई बोल दे और उसमें रिपीटेशन अलाउ हो, क्या हो? रिपीटेशन अलाउ हो तो हम लोग रैंक कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग का रैंक निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड रैंक ऑफ GARRANE Guarani from letter arrange, ARRANGE अरेंज। मतलब आपको गैरनी का रैंक बताना है जो ये बना हुआ है, इससे बना हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका रैंक निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे सर? सबसे पहले लिखिए, इसी को लिखिए GARRANE, इसी को लिख लिए। पहले आपसे पूछेंगे कि अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है? आप बोलिएगा सर सबसे पहले A आता है। तो A कितना बार है? ये 2 बार है, 2 बार लिख दीजिए AA। उसके बाद कौन आएगा सर? तो A का हो गया, AA का हो गया। फिर कौन है सर? आपके पास E है, तो E लिखिए इसके नीचे E। तो E के बाद कौन आएगा सर? E के बाद कौन आएगा? E के बाद G है ना, E के बाद G के बाद कौन आएगा? तो N के बाद कौन आएगा? R। ये R और R, ये आपका हो गया। अल्फाबेट को अरेंज कर दिए। पहले अगर ध्यान देना हो तो ध्यान दीजिए, E के बाद F G H I J K L M N O P Q R, देख रहे ना, ये सही अरेंजमेंट है। ध्यान दीजिएगा, नहीं आता है देख लीजिए आप बस। ये अल्फाबेट अरेंज कर दिए। मेरा डिक्शनरी है, पहले ऐसे आएगा। ठीक है, अब बोलेगा सर ऐसा डिक्शनरी है जिसमें B है ही नहीं, ऐसा डिक्शनरी जिसमें C है ही नहीं, इसी से डिक्शनरी बना हुआ है। डिक्शनरी इतना ही लेटर से, इतना ही लेटर बोलते हैं, इतना ही लेटर बोलिए, अल्फाबेट बोलिए,
लेटर नहीं अल्फाबेट बोले, इतना ही अल्फाबेट से बना हुआ है, ठीक है। आइए क्या करते हैं, नंबरिंग करते पहले, नंबरिंग कीजिए पहले, नंबरिंग कीजिए पहले, नंबरिंग 0 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दिए पहले आप। नंबरिंग करने के बाद आप देखिए कि जी जो है कौन सा पोजीशन में आ रहा है, जी आपका थर्ड पे आ रहा है, इसको काटिए यहाँ से और लिखिए थर्ड, 3 लिखिए। अब फैक्टोरियल में क्या लिखिएगा सर, उसके बाद कितना 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6, फिर प्लस, अच्छा उससे पहले है ना, प्लस से पहले कितना लिख दिए। आप ध्यान दे रहे हैं इसमें आपके पास 2a आ रहा है, तो 2a के कारण आपको फैक्टोरियल 2 लिखना है। 2 किसके लिए, 1 के लिए, कितना बार 2 फैक्टोरियल, 2 आ रहा है 2 फैक्टोरियल है ना, ये आपका a लिखिएगा, ये आपका a के लिए है, फिर इनटू, और अभी अब देखिएगा इसमें r भी 2 बार आ रहा था, r के लिए फैक्टोरियल 2, ठीक है, वेरी गुड, प्लस का प्लस। चलिए फिर से नंबरिंग करना होगा आपको, है ना, नंबरिंग फिर से करना होगा, तो एक काम करते हैं, ये 0 हो गया, ये पर 1 हो गया, ये पर 2 का 2 रहेगा, ये पर 3 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। अगला कौन है, ए है, अगला ए कितना, ए आपका 0 पे ही आ रहा है, फर्स्ट ले, पहले कौन है, पहले जो है उसको लिखना है, पहले जो आएगा उसको लिखना है पहले, तो आपका 0 पे आ गया, लिखिए पहले 0 आ गया, उसके बाद फैक्टोरियल कितना, उसके बाद कितना है 1 2 3 4 5 6 अपॉन में, आपको लिखना है अपॉन में। अभी इसके बाद यहाँ पे इसमें अभी रिपीट कौन कर रहा है, तो ए अभी भी 2 बार है, तो अभी लिखिए यहाँ फैक्टोरियल 2 क्योंकि अभी ए एक जिंदा है इसीलिए, ठीक है। अब इसके बाद ए खत्म हो जाएगा, तो एक ए बचेगा, रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा, फिर इनटू, उसके बाद क्या सर, उसके बाद ये फिर इनटू में 2, ये हो गया आपके लिए, किसके लिए, ये ए के लिए, किसके लिए, ये आर के लिए, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, फिर आप काटिए इसको, आप कट गया, फिर से नंबरिंग कीजिए, नंबरिंग है ना, तो 0 0 1 2 3 4, अब कौन है आर कहाँ है सर, आर देखिए पहले ये वाला है, तो काटिए इसको पहले 3 नंबर में, लिखिए 3 लिखिए, फैक्टोरियल में कितना सर, उसके बाद कितना लेटर है, तो सॉरी यहाँ 6 नहीं 5 था ना, फिर और इसके बाद कितना है, इसके बाद 1 2 3 4 5 है, 5 होगा ना, कि 6 यहाँ से 5, यहाँ पे कितना होगा 4, फैक्टोरियल 4, अपॉन में कितना, अपॉन में, अब यहाँ पे आपका ए एक खत्म हो चुका है, तो रिपीट ए नहीं कर रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो आर के लिए फैक्टोरियल 2 होगा, यहाँ पे आर अभी भी डबल है, इसलिए यहाँ पे ए डबल था, इसलिए एक लिख लिया हम लोग, यहाँ पे आर डबल है, एक खत्म हो चुका है, यहाँ पे एक खत्म हो चुका था, इसलिए मर गया वो, तो ये किसके लिए है, ये आपका सिर्फ आर के लिए है, ठीक है, प्लस का प्लस। फिर से आते हैं, फिर चाहते हैं नंबरिंग के लिए फिर से, तो 0 1 2 और ये 3, फिर कौन है सर, फिर आपका आर है, तो आर आपका यहाँ 3 पे आ गया, फिर काटिए इसको आप, लिखिए 3, उसके बाद कितना नंबर है, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन में आपका देखिए, आपका आप देखिए यहाँ पे देखेंगे, तो इसके बाद ना ही ए रिपीट में है ना ही आर रिपीट में है, तो इसको हम लोग अपॉन को हटा देंगे, हम लोग अपॉन हट गया, प्लस का प्लस, ठीक है। अब फिर से रनिंग करेंगे, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, फिर से है ना, 2 हो गया, तो कौन आ रहा है, फिर ए आ रहा है, ए कहाँ पे 0 पे, हटाइए उसको, फिर लिखिए 0 और फैक्टोरियल में कितना 2, उसके बाद 2 है इसीलिए, फिर डिवाइड किया, अब नंबरिंग फिर कीजिए 0 और यहाँ पे 1, फिर कौन आ रहा है, एन आ रहा है, एन कितना पे 1 पे आ रहा है, तो क्या लिखेगा 1 और फैक्टोरियल में कितना, फैक्टोरियल 1 और प्लस, अब ये भी खत्म हो गया आपका, ये भी खत्म हो गया ना आपका, एन लास्ट में कितना बचा, ई लास्ट में ई बचा, लास्ट में 0 मत लिखिएगा, उसको 0 फैक्टोरियल, तक एक नंबर हट जाएगा आपका, बच जाएगा, इसीलिए इसको आपको देखना पड़ेगा ठीक से अच्छा से। चलिए आप करते हैं 3 का 3, अब फैक्टोरियल 6 बता कितना होता है, फैक्टोरियल 6 720, कितना होता है 720, निकालने आता है फैक्टोरियल 6, देखिए ऐसे 6 फिर 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 6 25 30, 3 चौके 12, 120 इंटू 3, 120 इंटू 3 12 36, 360 इंटू 2 720, ठीक है। चलिए 720 अपॉन में फैक्टोरियल 2 मतलब 2 होता है, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 होता है, ठीक है। प्लस का प्लस, ये पूरा 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग पूरा 0 हो गया, ये प्लस में 3 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 मतलब 24 होता है, कितना होता है 24 हो गया, प्लस का प्लस 3 का 3, फैक्टोरियल 3 मतलब फैक्टोरियल 3 मतलब कितना 3 3 9 9 3, अरे 3 कितना है, फैक्टोरियल 6 हाँ 6, प्लस का प्लस 0 0, ये 1 का 1 और ये 1 का 1, ठीक है। जोड़िए, इसको काटिए पहले, 2 से काटेंगे 36 दूनी 72, फिर 2 से काटेंगे तो कितना होगा 18 36, 18 3 54, 540, ये हो गया 540, ये खत्म 0 हो गया, 24 से 72, ये हो गया 72, है ना। प्लस का प्लस, आपका ध्यान दिएगा, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो तो उसे सही कर लीजिएगा, ठीक है आप। चलिए फिर 3 6 18, अब प्लस में कितना, प्लस में 2 जोड़ दिए, 18 तो 20 और 60 और 20 कितना हो गया
18 तो 20 और 40, 40 और 20 हो गया 60, 560, 560 और 60, 560, 560 और 72, तो ये आपका 2 हो जाएगा। 6 से 12, 3 हाथ में 1, 632, 632 ना, एक बार देख लीजिएगा ना, 632 है ना, आप सही से कर लीजिएगा। यहाँ दिख रहा होगा आपको, ऊपर लिख दे रहे हैं आपको हम, ठीक है, तो देख लेते हैं आपको हम, दिख रहा है देखो, दिख रहा है आपको, ठीक है। इसको आप सही से जोड़ खड़ा कर लीजिएगा, बाकी सब सही है। तो इस तरीका से हम लोग, इसी तरीका से हम लोग निकालते हैं, क्या निकालते हैं, रैंक निकालते हैं, रैंक, ठीक है। चलिए हम लोग इसको वीडियो पॉज कर लिए, इसको लिख लीजिए, फिर पढ़ते हैं आगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फाइंड रैंक ऑफ NaAIG फ्रॉम अगेन। चलिए इसका रैंक निकालना है, किसका, इसका रैंक निकालना है, किसका, NaAIG का रैंक निकालना है। सबसे पहले लिखिए उसको, पहले आप नीचे उतारिए, NaAIG का रैंक निकालना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसमें से अल्फाबेट में कौन आएगा सर, तो ए आएगा, लिखिए पहले ए, उसका बाद कौन आएगा, ABCDEFG, जी आएगा, HI, फिर आई आएगा, फिर लास्ट में कौन आएगा, एन आएगा, ठीक है। ये आ गया आपका अल्फाबेट। नंबरिंग कीजिए पहले, तो 0 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अच्छा अब क्या करेंगे सर, पहले एन कितना पे है, 4 लिखिए, 4, उसके बाद फैक्टोरियल कितना हो गया सर, 1 2 3 4, तो 4 प्लस, अच्छा रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, रिपीट कौन कर रहा है, ए 2 कर रहा है, फैक्टोरियल 2 किसके लिए, तो ए के लिए लिख दिया ना, ए के लिए फैक्टोरियल 2, फिर प्लस का प्लस कट गया आपका। अब फिर से नंबर करेंगे 0 1 2 3, फिर कितना हो गया सर, फिर ए के लिए, ए कितना पे, पहला पे है 0, तो 0 इंटू फैक्टोरियल, 0 इंटू फैक्टर कितना 3, बाई में अभी एक बचा हुआ है ना, इसलिए फैक्टोरियल 2, ये भी किसके लिए, ए के लिए, प्लस का प्लस। अब फिर से नंबर करेंगे 0 1 2, अब क्या ए फिर आपका 0 पे है, तो कितना हो गया, बताएंगे कितना हो गया, 0 फैक्टोरियल में कितना, फैक्टोरियल 2, और इसके नीचे कुछ होगा, इसके नीचे कुछ नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। यहाँ पे ए आ चुका था, यहाँ पे ये आ चुका था ना, उसके बाद तो ए रिपीट नहीं कर रहा है, लास्ट ए था, ठीक है। फिर प्लस का प्लस, फिर नंबर कीजिए 0 1, अब कितना आई हो गया 1 पे, तो 1 इंटू इसके बाद कितना नंबर है, 1 प्लस, इसके बाद आई के बाद कितना अल्फाबेट है, एक अल्फाबेट है, इसलिए 1, लास्ट में कितना हो गया, लास्ट में 0 फैक्टोरियल, लास्ट में कितना 0 फैक्टोरियल। सॉल्व कीजिए फटाफट, सॉल्व करेंगे तो 4 का 4 फैक्टोरियल 24 में 24 ना, फैक्टोरियल 4 का 24, अब प्लस 0 अब प्लस 1 तो 24 कितना होगा, 24 से 72 1 में कितना 2, दैट इज कितना 74, दैट इज 74 है ना, 74 नहीं गलत है ये, अच्छा 24, अच्छा डिवाइड तो करना, सॉरी है ना, सॉरी यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ये डिवाइड 2 भी तो करना है ना, ये 2 करना है आपको, कटेगा इससे कितना बार में, ये हो गया आपका 12 बार में ना, 12 चौका 48 है ना, तो आंसर मिला लीजिएगा, तो ये 1 कितना होगा 2, दैट कितना होगा 50, तो रैंक ऑफ NaIG का इसमें कितना होगा 50 होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अगला आगे है ना, तो ये रैंक प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो गया। एक क्वेश्चन और था, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसको, ठीक है, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए छोड़ देते हैं, ठीक है, आज लेते हैं, थैंक यू।